नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 8, पर्यावरण और व्यवहार। दोस्तों, इस चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मानव व्यवहार पर पर्यावरण के प्रभाव की। दोस्तों, मानव जीवन पर पर्यावरण का पोषक और घातक दोनों प्रकार का असर होता है। अर्थात पर्यावरण से फायदा भी होता है तो पर्यावरण से नुकसान भी होता है। जिस प्रकार का पर्यावरण में परिवर्तन आता है उसका असर मानव जीवन पर होता ही है। मानव इतिहास में देखने को मिलता है कि लोगों में बाढ़, भूकंप और अन्य कुदरती आपत्तियों का भय रहता है। ये पर्यावरण का घातक प्रभाव है, जबकि पर्यावरण से मिलने वाली वर्षा, ऋतुएं और सूर्य प्रकाश, इन सब से बहुत सारे लाभ होते हैं। साथ ही पृथ्वी के तल से मिलने वाले खनिज तत्व, ये सारे पोषक तत्व हैं जिससे मनुष्य के जीवन पर पोषक असर होता है। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रही उन्नति से पर्यावरण में कुछ खतरे खड़े हो गए हैं जो मानव सर्जित हैं, जिसे पर्यावरणीय तनाव के नाम से पहचाना जाता है। और पर्यावरण में तनाव उत्पन्न होगा तो वह मानव व्यवहार पर असर करेगा ही करेगा। हमें इन तनावों के सामना करने के मार्ग ढूंढने पड़ेंगे। वैसे तो पर्यावरणीय तनाव अनेक है, किंतु फिर भी 3 तनाव महत्वपूर्ण हैं: शोर, हवा और भीड़ या सघनता। यानी कि शोर का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण और भीड़ या घनता का प्रदूषण। इन तीनों का प्रभाव मानव व्यवहार पर पड़ता है। आइए हम इन तीनों को क्रमशः विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले शोर का प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन। दोस्तों, आजकल जिस प्रकार से उद्योग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, उसकी वजह से शोर का प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। उद्योगों एवं टेक्नोलॉजी ने प्रदूषण को बहुत बढ़ाया है। शोर के प्रदूषण को, जो अनावश्यक हो, नापसंद हो या मनुष्य पर हानिकारक असर करती आवाजें हो, उसे शोर के रूप में पहचाना जाता है। ये शोर का जो प्रभाव है वह कभी भी आनंददायक नहीं होता। शोर विक्षेप पहुंचाने वाली वातावरण की घटना है, जिससे उत्पन्न विक्षेप मनोवैज्ञानिक स्वरूप का होता है, जिससे मनुष्य में चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, गुस्सा और ध्यान का अभाव देखने को मिलता है। अर्थात शोर का जो प्रदूषण है वह मनुष्य के व्यवहार पर निषेधक असर पहुंचाता है। जो शोर ज्यादातर विक्षेपकारक होते हैं वो उत्तेजना पैदा करते हैं और इसीलिए शोर की समस्या मनोवैज्ञानिक स्वरूप की होती है। ऐसी कोई भी आवाज जो मनुष्य को नापसंद हो उसे हम शोर कह सकते हैं, जिसका मनुष्य पर नकारात्मक असर होता है। जैसे कि पॉप या रॉक म्यूजिक भी कुछ लोगों के लिए शोर बन सकता है, कुछ लोगों को वो पसंद होगा, जबकि कुछ लोगों के लिए वह नकारात्मक असर पैदा करने वाला शोर बन सकता है। और यह आवाज का जो प्रदूषण है यानी कि शोर है, वह खराब शारीरिक और मानसिक असर उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति में तीव्र उत्तेजना, ध्यान की एकाग्रता में विक्षेप, पढ़ने की शक्ति में कमी और कर्तृत्व में कमी जैसी परिस्थितियां दिखाई देती है। ये परिस्थितियां शोर की वजह से होती है। यानी कि शोर मनुष्य के व्यवहार पर निषेधक असर पहुंचाता है। जो लोग ज्यादा शोर वाले वातावरण में रहते हों उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां ज्यादा खर्च होती हैं और इसीलिए वे जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े या गुस्सैल हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में वे आक्रामक हो जाते हैं। दोस्तों, सुबह में होते पक्षियों के कलरव जैसा हल्का, नियमित और अपेक्षित आवाजों का मनुष्य के व्यवहार पर निषेधक असर नहीं होता है, क्योंकि ऐसी आवाजों के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेना संभव है। मनुष्य उसके साथ अनुकूल हो जाता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है। जबकि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जैसी जगह रहने वाले लोगों में
सतत विमान और ट्रेन के आने जाने की वजह से होने वाली जो बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं, उससे वहाँ रहने वाले लोगों में स्मृतिलोप, बहरापन या खून का ऊंचा दबाव जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अर्थात शोर मनुष्य के व्यवहार पर निषेधक असर पहुंचाता है। आइए अब बात करते हैं हवा के प्रदूषण की, एयर पॉल्यूशन। दोस्तों, हवा पृथ्वी पर के जीवंत प्राणियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटक है। जीवंत प्राणी के लिए खुराक और पानी तो आवश्यक है ही, लेकिन हवा खुराक और पानी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीने के लिए स्वच्छ और ताज़ा हवा जरूरी है। जब किसी भी वजह से हवा प्रदूषित होती है, तब स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण बनती है। तो ये हवा प्रदूषित कैसे होती है? ज़्यादातर तो मानव सर्जित घटनाओं से हवा का प्रदूषण उत्पन्न होता है। कारखाने और वाहन के धुएं, कोयला, तंबाकू आदि के जलने से निकलता हुआ धुआं और हवा में तैरते रजकणों के कारण हवा का भारी प्रदूषण होता है। कारखानों से रात को प्रदूषित हवा छोड़ी जाती है। इतने सारे वाहन चल रहे हैं रोड पर, जिससे भी धुआं उत्पन्न होता है। साथ ही लोग कोयला एवं तंबाकू भी जलाते हैं। इन सारी वजहों से हवा प्रदूषित होती है, और ऐसी प्रदूषित हवा जब मनुष्य अपनी श्वास में लेता है, तो ये प्रदूषित हवा उसे नुकसान पहुंचाती है। प्रदूषित हवा में से लोगों की श्वास में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस और सीसा के जहरीले संयोजन की वजह से श्वसन तंत्र के रोग, चमड़ी पर जलन, कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिलती है। अर्थात प्रदूषित हवा श्वास में लेने से व्यक्ति को श्वसन तंत्र के रोग, चमड़ी पर जलन और कैंसर जैसी बीमारियां होती है। और इसीलिए हवा के प्रदूषण को रोकना और हवा को शुद्ध करना आवश्यक हो जाता है। भारत में भोपाल, बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली जैसे शहर बेकार धुएं से बहुत प्रदूषित शहर बन गए हैं। दिल्ली में तो बार बार प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार हवा का जो प्रदूषण है वह भी मनुष्य पर असर करता है। उसकी वजह से मनुष्य को अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग हो सकते हैं। तीसरा है भीड़ या घनता का प्रदूषण, यानी कि पॉल्यूशन ऑफ क्राउडिंग एंड डेंसिटी। दोस्तों, जब कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं। मनुष्य के ऊपर घनता के बारे में किए गए अभ्यास में देखने को मिलता था कि सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार पर ही नहीं, पर सामाजिक जीवन की गुणवत्ता के ऊपर भी असर करता है। अर्थात घनता की वजह से अंतर्वैयक्तिक संबंधों में समस्या उत्पन्न होती है, ध्यान का अभाव हो जाता है और आक्रामकता पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए समझे तो 10 बाय 10 के कमरे में जब 7 से 8 मनुष्य रहते हों, तब उनके अंतर्वैयक्तिक संबंध पर बहुत बुरा असर होता है। उनकी प्रवृत्तियों में आक्रामकता देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत कम जगह में जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो उनकी वैयक्तिकता खत्म हो जाती है। इस प्रकार देखें तो घनता की वजह से बहुत सारी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घनता के साथ साथ भीड़ भी एक बड़ी समस्या है। जब किसी एक स्थान पर ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हों तो उसे घनता कहते हैं, और एक दूसरे के बहुत पास पास हो तो भीड़ भाड़ का अनुभव होता है, उसे भीड़ कहते हैं। जैसे कि कोई मेला लगा हो, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे जो भीड़ जमा होती है वो। दोस्तों, ये जो घनता है वह हर वर्ग फुट में मनुष्यों की निश्चित संख्या का निर्देश करती है, जबकि भीड़ मनुष्यों की एक दूसरे के आसपास होने की स्थिति का निर्देश करती है। घनता में संघ या समूह भावना ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि भीड़ में संघ भावना देखने को नहीं मिलती। भीड़ का मनुष्य के कार्यकर्तृत्व के ऊपर, अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर और उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर निषेधक असर होता है।
घनता ज़्यादातर सामाजिक व्यवहार पर असर करती है। घनता की परिस्थिति में हम लोगों के साथ बातचीत करना या मिलना टालते हैं। इस प्रकार भीड़ और घनता का भी मनुष्य के व्यवहार पर बड़ा निषेधक असर होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि मानव व्यवहार पर पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है, और उसमें भी हमने शोर, हवा और भीड़ एवं सघनता का जो असर मनुष्य के व्यवहार पर होता है उसे समझने का प्रयास किया। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।